हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल और आज आपके सामने मैं हाजिर हूं एक बार फिर से कमाल की एक वीडियो लेके। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा मोबीक्विक और फेसबुक के रीसेंट डेटा ब्रीचेस को लेके। गाइज, मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार आप लोगों को बोला है कि अगर आपको सिक्योर रहना है, प्राइवेसी की इतनी चिंता है, तो आप स्मार्टफोन यूज़ करना बंद कर दीजिए, गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कीजिए। यानी कि सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो आप इंटरनेट से कनेक्शन अपना कट कर दीजिए। आज के टाइम में ये पॉसिबल है क्या? अगर आप ये सोचते हैं तो ऑब्वियसली आपके माइंड में आएगा कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज के टाइम में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है, इंटरनेट की इतनी ज़्यादा डिमांड होती जा रही है, हर सेक्टर इंटरनेट से जुड़ता जा रहा है, हम इंटरनेट से अगर कट हो जाते हैं तो फिर हम इस टेक्नोलॉजी फ्लो के साथ कैसे आगे जा पाएंगे? ऑब्वियसली यू कांट गो। आज भी वर्ल्ड में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया से कट के और हट के रहते हैं। इवन दे आर वेल्दी पर्सन, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट फॉर देयर ओन प्राइवेसी रीजंस वो इन चीज़ों से हट के रहते हैं। इन कुछ चुनिंदे लोगों में से अगर आप आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन डू दिस एंड यू कैन जस्ट थ्रो अवे योर स्मार्टफोन, यू कैन जस्ट कट योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट इनेबल डिवाइसेस से आप बिल्कुल अलग रहें एंड आप 110% सिक्योर एंड एनोनिमस रह सकते हैं अगर आपकी कोई भी आइडेंटिटी ऑनलाइन नहीं है इंटरनेट पे तो। बट ऐसा रियली में पॉसिबल नहीं है गाइज, एंड इसी से रिलेटेड हमारे रिसेंट 2 डेटा ब्रीचेस हुए। मोबीक्विक जो पहला रिसेंट डेटा ब्रीच हुई, इसकी सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी गाइज वो राजशेखर रजारिया नाम के एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने दी थी, जिन्होंने बोला एक ट्विटर के थ्रू ट्वीट करके, अगेन 11 करोड़ इंडियन कार्ड होल्डर्स कार्ड डेटा इंक्लूडिंग पर्सनल डिटेल्स एंड KYC सॉफ्ट कॉपी लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा allegedly leaked from a company's server in India. 6 terabyte KYC data and 350 GB compressed MySQL dump has been leaked online on dark web and as can be accessible by normal users फ्रॉम द डार्क वेब। गाइज, अब ये जो लीक हुई, इसका जो इन्फॉर्मेशन राजशेखर रजारिया नाम के सिक्योरिटी रिसर्चर ने दिया, उसके बाद मोबीक्विक कंपनी ने तुरंत इस पे रिस्पॉन्ड किया। राजशेखर रजारिया के इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया फ्रेंच सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करा एंड उन्होंने भी कहा कि हाँ, मोबीक्विक की डेटा ब्रीच हुई है, उनके सर्वर से उनकी कस्टमर्स की डिटेल्स लीक हुई है या उनके यूजर्स की डिटेल्स लीक हुई है। गाइस, अब डेटा कौन कौन सी लीक हुई है, कितनी डेटाज लीक हुई, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसका एक राउंड फिगर मैं आपको एस्टिमेट फिगर बता देता हूं। अराउंड 350 ऑफ टोटल GB MySQL डेटाबेस, 500 डेटाबेसेस, 99 मिलियन डेटा जिसमें मेल, फोन नंबर, पासवर्ड्स, एड्रेसेस एक्सेट्रा थी, 40 मिलियन 10 डिजिट कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, कार्ड के हैशेज, ये सारी चीजें, कंपनीज के डेटा, 7.5 टेराबाइट ऑफ डेटा जिसमें से 3 मिलियन मर्चेंट KYC डेटा या अराउंड 3.5 मिलियन यू कैन से, इंक्लूडिंग पासपोर्ट्स, आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स एक्सेट्रा। ये सारी डेटा जो है गाइज वो मोबीक्विक डेटा ब्रीच में लीक हुई एंड ये सारी चीज़ें एक डार्क वेब पोर्टल पे डाल दी गई एंड वहाँ पे आप फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस के थ्रू आप डेटा सर्च भी कर सकते थे, डेटाबेस सर्च कर सकते थे एंड अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन लीक है, ब्रीच है, तो आप इन डेटाज को परचेज भी कर सकते थे उस पोर्टल पे जाके। तो जैसे ही गाइज ये डेटा ब्रीच हुई, डेटा ब्रीच न्यूज में आती है, वैसे ही मोबीक्विक का एक अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आता है। मोबीक्विक क्या बोलता है कि हमारी कंपनी की कोई भी ऐसी यूजर्स की डिटेल लीक नहीं हुई है, हम इस ब्रीच को डिनाई करते हैं, बेसिकली इसको डिनायल बोलते हैं एंड जब ऐसा कोई कंपनी करती है तो एक्चुअली गाइज वो कंपनी अपना खुद का जो है वो रेपुटेशन डाउन कर रही होती है। क्योंकि ऐसे जब डेटा ब्रीचेज होते हैं, अगर कोई नॉर्मल कंपनी होती है, नॉट अ डोमिनेटिंग कंपनी, लाइक डोमिनेटिंग कंपनी ऐसे होते हैं जिनका मार्केट पे या इंटरनेट मार्केट पे या ऑनलाइन मार्केट पे डोमिनेट होता है, जो डोमिनेट करते हैं, लाइक गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके अगर डेटा ब्रीचेज आपको पता चलते हैं तो आप 2 से 3 दिनों तक इन डेटा ब्रीचेज के बारे में बातें करते हैं, अपने पासवर्ड्स चेंज करते हैं। अगेन आप 2 से 3 दिन बाद या 1 वीक के बाद आप अगेन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल जैसी सर्विसेज सारी
एज यूजुअल नॉर्मल जैसे पहले आप यूज करते थे करने लग जाते हैं। बट एक ऐसी कंपनी जो कि एक मिड लेवल कंपनी है, नॉट अ डोमिनेटिंग कंपनी लाइक मोबीक्विक, जिसका और भी बहुत सारा ऑल्टरनेटिव आपके पास है और भी ऑप्शंस हैं, अगर ऐसी कंपनीज की डेटा ब्रीच जब हो जाती है और वो कंपनी अगर इस चीज को एक्सेप्ट करती है तो वहां पे कंपनी का रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है एंड कंपनी का रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब होने के भी चांसेस होते हैं। यूजर्स हो सकता है उसको बाइकआउट कर दे और कंपनी का फाइनेंशियल लॉस हो जाए। इस केस में मोबीक्विक ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया एंड इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टेंस मोबीक्विक के तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि हम उस सिक्योरिटी रिसर्चर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं जिन्होंने ये फालतू के बेकार की न्यूज़ फैलाई है। उनके अकॉर्डिंग ये जो सिक्योरिटी रिसर्चर है वो मीडिया क्रेज रिसर्चर है एंड उनको बस एक लाइमलाइट चाहिए थी, इसलिए ऐसा एक रिवील जो उन्होंने उस ट्विटर पे किया है। ओके गाइस, कुछ टाइम बाद मोबीक्विक के सीईओ बिपिन प्रीत सिंह, उनका भी स्टेटमेंट आया सेम कंपनी के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए। उन्होंने भी बोला कि ऐसी कोई भी डेटा हमारे कंपनी के सर्वर से लीक नहीं हुई है। हो सकता है यूजर्स सेम डिटेल्स और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करते हैं, अलग अलग जगहों पे अपलोड करते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि उनकी वो डेटा वहां से लीक हुई है एंड कोई कंपनी का नाम जानबूझ के रेपुटेशन खराब करने के लिए मोबीक्विक का नाम यहाँ पे लाया जा रहा है। एंड अपकमिंग आने वाले टाइम में मोबीक्विक की आईपीओ, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहा जाता है, वो भी लॉन्च होने वाली है। तो उनके अकॉर्डिंग इस आईपीओ के लॉन्च को खराब करने के लिए कंपनी के रेपुटेशन को डाउन किया जा रहा है, खराब किया जाता है, इंटेंशनली ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कहना है मोबीक्विक के सीईओ का। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि यूजर की प्राइवेसी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड एक इंक्रिप्टेड डेटा सेंटर या फिर इंक्रिप्टेड सर्वर पे यूजर्स के डिटेल्स होते हैं एंड ऐसी कोई भी मॉनेटरी थिंग्स या कोई भी इस तरह के जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यूजर्स के या उनके कार्ड से रिलेटेड, वो इंक्रिप्टेड होती है एंड बिना ओटीपी के कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है एंड वो ओटीपी रजिस्टर्ड फोन नंबर पे ही जाते हैं। सो गाइस, ये कहना है मोबीक्विक के सीईओ के तरफ से एंड इनके साथ साथ मोबीक्विक कंपनी ने रिसर्चर्स के अगेंस्ट भी एक्शन लेने की बात भी कह डाली। तो ये तो वही बात होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एंड गाइस, अब क्या हुआ कि मोबीक्विक एक खिसियानी बिल्ली की तरह एक्ट करने लगी एंड उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा डेटा लीक ही नहीं हुआ है। बट आंखों के सामने वो डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल थी, कोई भी एक .onion की एक लिंक पे जाके उन डेटाबेसेस को इंक्वायरी कर सकता था, उनमें चीजें देख सकता था, पता लगा सकता था कि उनका डेटा वहां लीक्ड है या नहीं है। इवन मैंने भी चेक किया था एंड यस, द कार्ड नंबर आई यूज्ड इन मोबीक्विक एंड्रॉयड ऐप वाज फाउंड ऑन दैट डेटाबेस। ये अलग बात है कि वो कार्ड मैं अब यूज नहीं करता तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं थी, बट काफी लोगों का रिसेंट का कार्ड नंबर भी वहां पे उनको मिला हुआ था उस लीक में। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच बिग दिस डेटा ब्रीच वॉज। एंड इसको इग्नोर अगर मोबीक्विक जैसी कंपनी करती है या फिर उनको उल्टा रिसर्चर पे पेनल्टी लगाने की कोशिश करती है या एक्शन लेने की कोशिश करती है, तो दिस इज द मोस्ट वर्स्ट स्टेप टेकन बाय अ कंपनी। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, जो कि एक संस्था है, उन्होंने रिसर्चर को सपोर्ट करा है जिन्होंने इस न्यूज को आउट किया एंड उन्होंने कहा है कि ऐसी लीगल एक्शन की धमकी जो है वो किसी भी सिक्योरिटी रिसर्चर्स को देना कहीं से भी सही नहीं है। एंड वो चाहते हैं कि ऐसे कुछ पॉलिसी बने, कोई एक लॉ बने जहां पे ऐसे सिक्योरिटी रिसर्चर्स को ऐसी लीगल एक्शन से प्रोटेक्शन मिले एंड कोई भी कंपनी ऐसे लीगल एक्शन डायरेक्टली ना ले पाए, क्योंकि वो एक गुडविल में ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज करते हैं ताकि यूजर्स की डेटा जो है उनकी प्राइवेसी बनी रहे एंड वो इस चीज से अपनी जागरूक हो जाएं एंड अपनी डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए अब या तो उस कंपनी के डिटेल्स वहां से डिटेल्स को डिलीट कर दे, कार्ड नंबर्स को हटा दे, पासवर्ड्स चेंज कर ले या फिर उनकी सर्विसेज यूज करना बंद कर दे। तो आईएफएफ ने इसलिए इन रिसर्चर्स को सपोर्ट करा है। ओके, रीसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोबीक्विक को ऑर्डर किया है कि वो इस केस को बहुत ही डीपली इंक्वायरी करवाए एंड अगर कोई भी तरह की उनके तरफ से दिक्कतें पाई जाती हैं एंड ये पाया जाता है कि हाँ रियल में डेटा ब्रीच हुई है एंड मोबीक्विक ने ये झूठ बोला है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन होगी एंड उनको फाइन देना पड़ सकता है जो कि एक ह्यूज अमाउंट हो सकती है। तो ये ऑर्डर आया है आरबीआई की तरफ से फॉर मोबीक्विक। सो मोबीक्विक ने बोला कि हम एक फॉरेंसिक ऑडिटिंग कराने वाले हैं थर्ड पार्टी रिसर्चर्स के द्वारा एंड ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हमारी डेटा ब्रीच हुई है या नहीं हुई है।
जैसे ये न्यूज़ आती है गाइज, उसके कुछ टाइम के बाद ही जो पोर्टल डार्क वेब का था, जहां पे ये डिटेल्स अवेलेबल थे, डेटाबेसेस अवेलेबल थे इंक्वायरी के लिए, आप सर्च कर सकते थे, वहां पे बेसिकली हैकर्स ने डेटा वहां से डिलीट कर दिए। अब गाइज उस पोर्टल पे अगर आप विजिट करते हैं तो वहां पे जो वो अनियन साइट है, जो कि डार्क वेब का एक पोर्टल है, वहां पे आपको लिखा हुआ आएगा ऑल मोबीक्विक डेटा इज डिलीटेड ऑन आवर सर्वर्स, ऑल यूजर्स सेफ। You will believe our claim when you don't see any statistical rise in misuse of Indian KYC data linked to MobiKwik accounts in next 1 year or so। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ गाइस कि अटैकर्स ने वो डेटा सारे जो भी डार्क वेब पोर्टल पे थे उसको डिलीट कर दिया है, उन्होंने अपने सर्वर से भी डिलीट कर दिया है, और उन्होंने ये भी बोला है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे तब जब आने वाले कुछ सालों में इन यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल, इन मोबीक्विक यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तब जाके आप हम पे बिलीव करेंगे। तो बेसिकली दे वर सेइंग इन अ गुड विल एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग, अगर ऐसा कुछ रियली में ऐसा ही सोच के उन्होंने कुछ किया होता है तो। एंड उन्होंने ये भी बोला कि हमने डेटा इसलिए डिलीट किया क्योंकि हम कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात किया और हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेज जाने कि अगर ये डेटा सेल होती है या लीक होती है, पब्लिकली अवेलेबल होती है, तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एंड दिस विल नॉट बी इन गुड फेथ ऑफ फॉर इंडियन यूजर्स। तो उन्होंने इस डेटा को डिलीट कर दिया। कंपनी की तरफ से जब ये एलिगेशंस लगाए गए कि हैकर्स ने आईपीओ जो स्टार्ट होने वाला है कंपनी का, उसके कारण कंपनी की रेपुटेशन डाउन करने के लिए किया है, तो हैकर्स ने रिस्पॉन्ड किया एंड उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसे पागल वागल नहीं है जो कंपनी के रेपुटेशन और फाइनेंशियल लॉस करेंगे एंड इसलिए डेटा लीक कर देंगे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने जस्ट डेटा लीक की ये बताने के लिए कि यूजर्स की डेटा यहाँ पे इनके पास सेफ नहीं है। दैट्स इट, दैट्स द फाइनल थिंग। सो ये थी गाइज मोबीक्विक के ऊपर डेटा ब्रीच की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गई होगी कि इस डेटा ब्रीच में किस तरह की चीजें हुई, क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके से कंपनी डिनायल पे डिनायल करती रही, एंड स्टिल द प्रोब इज गोइंग इन दिस केस बाय द आरबीआई ऑर्डर। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या अपडेट आता है, मोबीक्विक कंपनी क्या बोलती है, क्या करती है, एंड क्या उनका जो प्रोब हो रहा है, जो उनकी इंक्वायरी हो रही है, जो उनका फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या आता है। सो गाइज अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फेसबुक के डेटा ब्रीच के बारे में, जो भी रिसेंटली हुई है, थोड़ी सी उसकी बात हम करेंगे एंड फिर हम एक कंक्लूसिव टॉपिक पे आएंगे जहां पे मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। ओके गाइज, अब बात करते हैं फेसबुक के रिसेंट डेटा ब्रीच के बारे में। ये जो डेटा ब्रीच है गाइज, इसमें 2019 में एक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट की गई थी एक सिक्योरिटी रिसर्चर के तरफ से, जहां पे एक एंड पॉइंट पे फेसबुक के यूजर्स के फोन नंबर्स लीक हो रहे थे, यानी कि उनको कोई भी एक अटैकर उस एंड पॉइंट का यूज करके किसी भी फेसबुक यूजर का फोन नंबर निकाल सकता था। हालांकि इस वल्नरेबिलिटी को फेसबुक ने तब पैच कर दिया था, बट उसी का इस्तेमाल करके उसको वापस से एक्सप्लॉइट करके फेसबुक के अराउंड 500 मिलियन यूजर्स के डेटा रिसेंटली लीक हो गए, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक लो लेवल हैकिंग फोरम पे। अब गाइज इस डेटा में फोन नंबर, नेम, लोकेशन, ईमेल एड्रेस, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। सिक्योरिटी रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कोई भी अटैकर, कोई भी मलिशियस यूजर इन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है, या फिर आपका सेम टू सेम हूबहू नकल उतार के फेसबुक पे आ सकता है एंड फ्रॉड कर सकता है। तो बात यहाँ पे हो रही है इम्पर्सोनेशन की, इम्पर्सनेट करके कोई भी अटैकर या कोई भी मलिशियस यूजर कोई भी तरह का फ्रॉड कर सकता है आपके नाम पे, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो गाइज इस तरह से डेटा लीकेज मोबीक्विक और फेसबुक के काफ़ी सारे अभी रिसेंटली में काफ़ी सारे यूजर्स के हुए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको हमेशा से कहा है कि अगर आपको प्राइवेसी की ज़्यादा चिंता है, आप ज़्यादा प्राइवेसी वाले इंसान हैं या बनना चाहते हैं, तो भाई आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब ये गूगल फेसबुक जैसी चीज़ें मार्केट को डोमिनेट करती हैं, यू कांट लीव देम इतना इजीली, बट हाँ यहाँ पे आप उसके ऑल्टरनेटिव्स कुछ यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट में ओपन सोर्स एंड इंक्रिप्शन के साथ काफ़ी अच्छे सिक्योरिटी के साथ आते हैं, एज सेड बाय देम। I still don't believe them because no one is 100% secure and safe or encrypted मेरे अकॉर्डिंग। तो गाइज अब बात करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप जैसे यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में
टेक्नोलॉजी को, सर्विसेज को आप यूज जरूर से ज़रूर करें। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी एक ऐसी सेंसिटिव चीज़ इंटरनेट पे शेयर करते हैं या इंटरनेट पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसके लीकेज के एक्सटेंट को समझें कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके हाथ में है और आप अगर किसी स्टोर पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, एटीएम में जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप उसको स्वाइप करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो आप ये समझें कि वहाँ पे आपको क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए। आपके पास वहाँ पे एटीएम में है तो आपको देखना है कि वहाँ पे कोई एक्सटर्नल की लॉगर तो नहीं लगा, कोई एक्सटर्नल हिडन कैमरा तो नहीं है, कोई वहाँ पे जो टाइप आप करते हैं वहाँ पे एक्सटर्नल जो कीबोर्ड होता है वो उसमें इनबिल्ट लगा दिया जाता है, उसमें चिपकाया जाता है, या कार्ड रीडर्स जो होते हैं एटीएम में उनको आप चेक करें कि वहाँ पे कोई ऐसी कोई फर्जी रीडर्स तो नहीं लगाए गए हैं। अगर आप पेट्रोल पंप पे हैं तो वहाँ पे आप कुछ बेसिकली नहीं कर सकते, उनका जो मशीन होता है उसी के अंदर में जो है ऐसी मलिशियस एक्टिविटी की जाती है एंड ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप 2 कार्ड्स को यूज़ करें, 2 डेबिट कार्ड्स या 2 क्रेडिट कार्ड्स या जो भी है 2 डेबिट कार्ड्स को आप यूज़ करें। एक डेबिट कार्ड आपका पर्सनल रखें जहाँ जो कि आप कहीं पे भी कोई स्कैनिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज़ ना करें, दूसरा जो है उसकी को आप यूज़ करें, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी उसमें रखें, लाइक हमेशा 2000, 3000, 5000 ऐसे रखें जो कि अगर डिडक्ट हो भी जाता है तो आपको ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। उसके बाद गाइज अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो आई विल रिकमेंड टू पे देम वाया QR कोड्स या UPI के थ्रू आप स्कैनिंग करके पे करें। डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल मत करें, या फिर को बहुत ही रेयर केस में इस्तेमाल करते भी हैं तो आप इस्तेमाल करने के जस्ट बाद उस डेबिट कार्ड से सारे अमाउंट ट्रांसफ़र करके किसी और अकाउंट में सेंड कर दें एंड कुछ दिनों तक वहीं पे रहने दें, ताकि अगर कोई ऐसी कुछ डेटा या फिर ऐसी कोई कुछ मनी रिलेटेड फ्रॉड होना भी होगा तो उससे आप बच जाएंगे। कोई भी आपको कॉल, प्रमोशनल कॉल या बैंक से कॉल आए तो आप उसमें कोई भी डिटेल्स ना दें एंड इस तरीके से कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को आप ध्यान में रखते हुए अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आप सर्विसेज यूज़ करना तो बंद कर नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप टेक्नोलॉजिकल फ्लो के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, काफ़ी पीछे रह जाएंगे एंड फिर आपको ही प्रॉब्लम्स आने वाली है एंड ऐसा करना काफ़ी मुश्किल भी है, एक तरह से नामुमकिन है आज के टाइम में। तो यहाँ पे गाइज आपको एज अ एक्सेप्टेंस लेके चलना पड़ेगा कि आपको पता है कि गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज आपके डेटा सेल करती है या फिर सिक्योरली, पूरी तरीके से सिक्योरली नहीं रख पाती है, स्टिल आपको यूज़ करना ही करना है। तो ये एक एक्सेप्टेंस होती है जो कि आपको लेके चलना है। सो गाइज अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने प्राइवेसी को लेके चिंतित हैं, किस तरीके से अपने प्राइवेसी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से आप इन कार्ड्स का, इन डिटेल्स का अपनी प्राइवेसी या फिर प्राइवेट इंफॉर्मेशन का यूज़ या शेयर करना चाहते हैं इंटरनेट की दुनिया में। जब भी आप कुछ शेयर करें इंटरनेट की दुनिया में, ध्यान रखें कि आपके उस डेटा को कोई भी पढ़ सकता है या फिर आपकी वो डेटा किसी के भी हाथ में जा सकती है। तो अगर कोई उस डेटा को पढ़ भी लेता है, किसी के हाथ में जाता भी है, तो आपका कितना नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान हो सकता है तो स्टॉप शेयरिंग दैट डेटा एट एनी प्लेटफॉर्म। अगर नुकसान नहीं हो सकता है तो बिंदास होकर शेयर करो, बिंदास होकर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एज सेड, सिक्योरिटी इज जस्ट एन इल्यूशन। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।